देखो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, बेसिक कर लिए थे। बेसिक तो हो गया था। हाँ देखो फिर से समझ लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो ना। आओ, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो जिसमें दो चर हो, जिसमें दो वेरिएबल हो और साथ में लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण हो, उसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे में तुम्हारा 2x + 3y = 4, ये है। देखो इसमें दो चर है, एक x है, दूसरा y है, तो ये हो गया चर, ठीक। और रैखिक समीकरण मतलब कि तुम्हारा मतलब इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, मतलब रैखिक समीकरण है ये, जिसका घात एक होता है, उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। हाँ, ये बताओ तो 3x - 2y -4 = 0, ये है। तो ये भी तुम्हारा रैखिक समीकरण है। और इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक और दो, हमारा दो वेरिएबल है, मतलब कि दो चर है, तो इसको बोलेंगे जोड़ा वाला रैखिक समीकरण है, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझो। चलो, और तो रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? देखो इस टाइप से होना चाहिए, a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पे तुम्हारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब सारे संख्या क्या होना चाहिए? ये सब सारे संख्या तुम्हारा रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या किसको बोला जाता है? हाँ, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और तुम्हारा a1 b1 उसके बाद a2 b2 ये सब सारे संख्या 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो फिर रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, मतलब कि तुम्हारा दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा ही नहीं, तो उसको बोलेंगे, हाँ इसको बोलेंगे पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि जोड़ा वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण है। देखो एक ये हो गया रैखिक समीकरण और एक तुम्हारा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हमने जाना था? चतुर्थांश, इसमें x एक्सिस y एक्सिस होता था ना, बताना भी। चलो, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है, इधर x, इधर x डैश या फिर माइनस में x होता है, इधर पॉजिटिव में, दिक्कत। इधर y डैश या फिर -y, अच्छा y -y इधर ना, और इधर प्लस में। यहाँ पे ओरिजिन मतलब कि मूल बिंदु 0 यहाँ पे होता है, कोई दिक्कत। इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, और आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे प्लस में, हाँ 1 2 3 4 5, चलो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, मतलब 4 भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4। यहाँ पे मतलब प्लस मतलब एक्स वाई, तो एक्स तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है इस साइड में। इधर आ जाओ फिर, इसमें एक्स वाई, ठीक है। और इसमें क्या होता है? माइनस प्लस एक्स, देखो एक्स तुम्हारा नेगेटिव, माइनस प्लस, और इधर देखो हाँ माइनस दोनों माइनस में है, एक्स और वाई माइनस में है। इधर आ जाओ, प्लस माइनस, एक्स तुम्हारा पॉजिटिव में है और वाई तुम्हारा
नेगेटिव में। कोई दिक्कत? हाँ, ये तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जा करके तुम्हारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसे रहेगा 2x + 3y = 4, इसका ग्राफ बनाइए तो इसी पर बनेगा। कैसे बनेगा? बताएंगे कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा भी ध्यान दो। आओ, इसके बाद फिर देखो, इसको समझ लेंगे। इसको समझने के बाद हम लोग फिर ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक ना, इस लाइन जो है रेखा, इसका ग्राफ बनाएंगे, किस तरह से ग्राफ पे हमारा लाइन बनेगा। ठीक है, इस मतलब कि हर बार सब जैसा ऐसा तिरछा नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो हम हाँ सीधा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हाँ वैसे, मतलब कि सीधा खिंचाएगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तिरछा। हाँ, इन्हें से ऐसे खिंचाएगा तो सीधे हाँ, मतलब कर्व लाइन में नहीं खिंचा सकता, ऐसे ऐसे नहीं खिंचाएगा। जब भी खिंचाएगा तो ऐसे 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 इस टाइप से होगा। ठीक है ना, चलो आप समझते हैं फिर इसको। देखो, रेखा युग्म, ये है तुम्हारा लाइन। ठीक है, लाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जब ग्राफ बनाएंगे ना तो लाइन बनेगा इससे। तो ये है समीकरण, तो कौन सा? 2 चर वाले समीकरण है। एक्स वाई सारा में XY दिखेगा। ठीक है ना, A1/A2, A1/A2। तो देखो यहाँ पे A1 2 चर वाला रखिए समीकरण का इस फॉर्म में होता है। तो A1 x + B1 y + C1 = 0। और एक और क्या बताए थे कि A1 हो गया A2 x + B2 y + C2 = 0। देखो A1 B1 C1 मतलब 1 1 इसमें है, और इसमें A2 B2 और C2, और इस पर मिलाओ। फिर देखो A1 यहाँ पे क्या है, हमको A1/A2 निकालना है। ठीक है ना, देखो तो इसमें A1 क्या हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। देखो x के बगल में A1, x के बगल में A1। ठीक है ना, अब फिर बट्टम देखो A2, बट्टम है A1/A2 लिखे हैं। ठीक है ना, चलो A2 बताओ कितना इसमें है। A2 ये है ना, तो इस वाले समीकरण में, दूसरे समीकरण में A2 होगा। इसमें A1 B1 C1 में से 1 1 चल रहा है, इसमें 1 1 चल रहा है, इसमें 2 2 चलेगा। और इसमें ये क्या हो जाएगा, A2 3। तो 1/3 मतलब कि A1/A2 कितना निकाले, तो वही लिख देते हैं A1/A2 1/3। कोई दिक्कत? और इसमें बताओ फिर B1/B2। हाँ देखो ना, इससे मिलाओ फिर। इसमें B1 कौन सा है, ये है ना, y के बगल वाला। तो हाँ, y के बगल वाला -2, तुम्हारा B1/B2 -2। और फिर देखो B2 देखो B2 इसमें चलेगा, तुम्हारा 2 2 इसमें चल रहा है ना, 4 बट्टा में 4। कितना हो गया, इसको सॉल्व करो। हाँ, -1/2, यही ना होगा। हाँ, तो -1/2। चलो अब देखो C1/C2 बताओ। पहले एक हाथ करके जाना है। हाँ, C1/C2 बताना है। इसमें तो है ये नहीं लिख सकते हैं। चलो इसमें नहीं है, लेकिन 0 तो मान सकते हैं ना, इसको ऐसे तो बना सकते हैं ना, तो +0 C1 = 0। कोई दिक्कत? हाँ, तो C1 कितना हो गया, x यहाँ पे होगा, बस इतना ही। तो 0 हो गया तो हमारा C1। और देखो C2, ये तुम्हारा C2 देखो 20 है 20, तो -20। इसको सोल्व करोगे तो 0। हाँ, 0 इतना, 0 समथिंग कुछ भी रहेगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नीचे जहाँ पे हुआ तो इन्फिनिटी का काम कर देगा, फिर 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं फिर तो आप बड़ा रहेगा नीचे और ऊपर 0 तो हाँ, नीचे कितना ही बड़ा संख्या रहेगा, ऊपर 0 है तो 0 लिखाएगा। चलो देखो, अनुपातों की संख्या क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 निकालना है। देखो
A1 A1 बटा A2 मतलब 1/3 और B1 बटा B2 क्या दोनों इक्वल है? इसमें है 1/3 और इसमें है -1/2 है कि नहीं? इसका तो भूल ही जाए, इसका 0 है। मतलब तीनों आपस में, मतलब कि एक जब बराबर नहीं है तो अगला को हम गोली मारेंगे, इसका चेक कर भी नहीं करेंगे। कब चेक करेंगे? आगे चेक करेंगे। तो 1/3 इसमें है और -1/2 है। मान लो यहाँ पे रहता, यहाँ पे 1/3, दोनों क्या हो गया? सेम सेम हो गया, मतलब कि इक्वल हो गया। A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 के। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कितना लाए थे? -1/2, यानी कि ये बराबर नहीं है। दोनों सेम सेम नहीं है ना। तो जब नहीं है, तो जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, ये जो दो इक्वेशन है इसका रैखिक समीकरण, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या दोनों का प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद मतलब कि इंटरसेक्ट कर जाएगा। हाँ देखो, हाँ इसका दो लाइन बनेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे बिंदु इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों को काट देगा। कहीं पर भी बनेगा ना तो वो कटिंग करेगा, ठीक ना। इस टाइप से कहीं पर बनेगा, कटिंग करेगा, वो एक दूसरे को काट देगा, ठीक है। हाँ तो इस सेम रहता था, बीच में होता, सेम रहता तो उसका भी समांतर भी बनेगा। और ना देखते हैं आगे, दोनों बराबर नहीं है। और तो इसका लाइन जो है ग्राफी निरूपण, जब ग्राफ में बनाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? लाइन कटिंग कर देगा। इसका लाइन और इसका लाइन दोनों को आपस में भिड़ जाएगा, मतलब कटिंग कर देगा, समझो। हाँ तो प्रतिच्छेद कर देगा, प्रतिच्छेद करेगा। और इसको देखते हैं फिर। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। इसे भी चेक करेंगे A1 बटा A2, इसमें भी चेक करेंगे B1 बटा B2 और C1 बटा C2। और चेक करके बताओ फिर कितना कितना आएगा। सो और फिर समझो, देखो करो ना, यहाँ पर भी तुम्हारा इक्वल नहीं है, उसको भी कटिंग कर दो। ये तीनों जो है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आपस में तीनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो रेखा जो बनेगा कटिंग करेगा, मतलब प्रतिच्छेद कर देगा, एक दूसरे को काटेगा लाइन। और इसे फिर चेक करते हैं A1 बटा A2, तो A1 A2 कितना हो गया? 2/4, 2/4, हाँ 2/4 कटेगा ना, 1/2। फिर आप लिखेंगे 1/, हाँ। और फिर कितना? हाँ B1 बटा B2, B1 ये और B2 ये। तो B1 बटा B2 कितना? 3/6। और काटो फिर इसको, 1/3, हाँ 3 कम 3 और 3 दूना 6। तो इसका भी 1/2। अब C1 बटा C2 चेक कर लो, बताओ कितना है C1 बटा C2? -9, C1 बटा C2 -9 और बटा में -18। आओ माइनस माइनस कट गया, कितना हो गया? 9 कम 9, 9 दूना 18। कोई दिक्कत? 1/2। चलो, मतलब कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों क्या है? बराबर आ गया। 1/2, 1/2 और 1/2, मतलब कि तीनों क्या है? बराबर है। तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर हो गया C1 बटा C2। कोई दिक्कत नहीं। तीनों जब बराबर होगा हम पहले चेक करेंगे, ठीक है ना। A1 बटा A2 निकालेंगे, B1 बटा B2 निकालेंगे और C1 बटा C2 निकालें। हमने चेक किया तो तीनों क्या है? 1/2, 1/2, 1/2। मान लो एक एक आएगा तो सारा क्या है? बराबर है। तो जब भी इसका ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा? जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो संपाती बनेगा, मतलब कि एक के लाइन पर दूसरे लाइन बन जाएगा। मतलब कि ये ग्राफ तुम रहा है, मान लो, देखो ये ग्राफ हो गया। यहाँ पे x, यहाँ पे -x, यहाँ पे y, यहाँ y और यहाँ पे -y। तो इस वाले समीकरण का और इस वाले समीकरण का, दोनों समीकरण का जब ग्राफ पे लाइन बनेगा तो कैसा बनेगा? देखो ध्यान दो यहाँ पे चिंगा, ये तुम्हारा इसका बन गया 2x + 3y - 9, ठीक है। और तीनों आपस में बराबर है तो इसी पर बन जाएगा, इसी पर बन जाएगा। मतलब पता चल भी नहीं करेगा इस पर दो लाइन है, यहाँ दो समीकरण है ना, तो ग्राफ पे दो लाइन बनेगा।
जब दो लाइन बनेगा ना तो पता चल भी नहीं करेगा कि दो लाइन इस पर चिपका हुआ सब, एक ही लाइन पता दिखेगा तुमको, ठीक है ना। हाँ, तो जब बराबर होगा तब संपाती होगा, मतलब कि एक पता चलेगा। हाँ, एक ही पता चलेगा। तो संपाती तुम्हारा पाती रेखाएं बनेगा, रेखा बनेगा, मतलब कि ग्राफ जब बनेगा तो एक दूसरे पर बन जाएगा, नहीं पता चलेगा कि दो लाइन है कि एक लाइन है, तो मतलब एक ही लाइन दिखेगा तुमको। तो इसका जब बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल, हाँ अनेक हल इसका होगा, अनेक हल, इसका एक हल, इसका एक हल बनेगा, एक हल से बनेगा, हल मतलब सॉल्यूशन। और फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। और तो A1 बटा A2 तुम्हारा एक बटा कितना, 1/2, और फिर कितना B1 बटा B2 चेक कर लो, 2/4, 1/2, और फिर C1 बटा C2 तो -4 बटा -12, माइनस कट गया, 4 तिहाई 12, 1/, हाँ तो 1/3। देखो ये दोनों तो बराबर है, मतलब कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बिछड़ गया, मतलब कि यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पर भी 1/2 होता, तो फिर ये वाला लिखते हम लोग कि संपाती रेखा है, अनेक हल बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, A1 बटा A2 बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो B1 बटा B2, और यहाँ पे बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, कोई दिक्कत। यानी कि ये जब ग्राफ पे ये दो लाइन बनेगा ना तो कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, पैरेलल मतलब समानांतर बनेगा, ठीक ना, समानांतर रेखाएं बनेगा। समानांतर रेखाएं मतलब समझाते हैं, समानांतर रेखा बनेगा, मतलब कि जब भी ग्राफ पे बनेगा ना तो इस टाइप से बनेगा, मतलब कि ये दोनों लाइन का जो बीच का डिस्टेंस है इक्वल होगा, देख रहे हो, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, कहीं पे 2 पॉइंट लो सामने सामने सेम बनेगा, जैसे ये हो गया तुम्हारा समांतर, ये समांतर हो गया, क्या बोल रहा है। तो समानांतर रेखाएं किसको बोलेंगे, दोनों का लाइन जो है बीच का डिस्टेंस सेम होगा, ये देखो बराबर है, ये देखो तुम्हारा बराबर है लगभग में, ठीक है ना। तो आयत जो होता है, वर्ग जो होता है वो क्या होता है, वो हाँ बराबर, कोई दिक्कत। तो इसका हल जो बीजगणित निरूपण जो है इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसको ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 3.1 में ये सब सारा से ही तुम्हारा आंसर सॉल्यूशन होने वाला है। चलो एक बार फिर से ध्यान दे लो। तो ये तुम्हारा दो लाइन है, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अगर दोनों बराबर नहीं है, ठीक ना, मतलब तीनों बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेद जो ग्राफ में जो दो लाइन बनेगा ना क्या करेगा, हाँ मतलब कट जाएगा, एक दूसरे लाइन को काटेगा। और देखो दूसरा में समझो कि तीनों बराबर रहेगा, ठीक है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों क्या है, बराबर है। तो इसका जो ग्राफ पे लाइन जो बनेगा ना एक दूसरे पर बन जाएगा, हाँ मतलब लदा जाएगा, ठीक बोला, मतलब कि ऐसे, ठीक है ना, एक पर एक बन जाएगा, घोड़ा चढ़ जाएगा। और फिर देखो अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2, मतलब कि ये दोनों बराबर रहेगा और ये बराबर नहीं होगा, तो इसका ग्राफ पे जो लाइन बनेगा ना वो क्या होगा, समानांतर होगा, मतलब कि जो बीच का डिस्टेंस होगा दो लाइन का वो इक्वल होगा, सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। इसका एक हल से बनेगा, इसका बहुत सारा हल से बन जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो फिर ये ऐसे भी ना हो सकता है, हाँ तुमको चेक पहले ही करना पड़ेगा A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, मतलब लगातार तुमको चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना कि
b1/b2 चेक कर लिया, इसको हटा दिए और इसको फिर c1/c2 चेक कर लिया, दोनों बराबर कर दिए। लाइन से तुमको चेक करना पड़ेगा, पहले ये चेक करो, ये करो, फिर ये करो। और यहीं पे कट जा रहा, दोनों बराबर नहीं हो रहा, तो फिर ये वाला हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा, जो ग्राफ पे लाइन बनेगा, एक दूसरे को काट देगा। फिर a1/a2 b1/b2, अगर ये दो लाइन बराबर है, फिर आगे भी चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है आगे फिर बराबर हो जाए। तो जब बराबर होगा तो फिर समबाती लाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, एक लेते हैं इक्वेशन और बनाते हैं। बहुत कर रहा था ना, ग्राफ कैसे बनेगा समझो, कैसे दो लाइन का ग्राफ बनने वाला है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। x + 3y बराबर 6 है, 6, और फिर 2x - 3y बराबर 12 है। तो कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच करना है और साथ ही ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, ग्राफ लाइन बना लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे -x, यहाँ पे y -y, यहाँ पे 0। कोई दिक्कत? इसको बीच वाला के कैसे बोलते हैं? ओरिजिन, मूल बिंदु। हाँ, इसको 1 2 3 4 5 6 और आगे बढ़ेगा 1 ना। हाँ, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, आगे बढ़ो। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसका ग्राफ कॉपी भी आता है, चाहो तो उस पर बनाओ या फिर यहाँ पे समझो, और एग्ज़ाम में जो मिलेगा ना, बुक वगैरह देख लेना, बुक में ग्राफ छापा हुआ है। तो ग्राफ में बनाने के लिए देखो। हाँ, एग्ज़ाम में मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा इससे, और ग्राफ कॉपी एक पेज मिलेगा वहाँ पे, जो कि बुक में ही आंसर शीट में ही छपा रहेगा। पेज एक ही पेज मात्र मिलेगा, गलत करोगे दोबारा नहीं मिलने वाला। और जब भी ग्राफ बनाओगे तो पेंसिल और रबड़ से, हाँ, कहीं मिस्टेक हो तो फिर मिटा करके फिर से बढ़िया से बना सकते हो। देखो ये दो हमारा समीकरण ना, इसका लाइन बनाना है। इस पर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले का x का वैल्यू निकलेगा तो कितना होगा बताओ? ये इधर उलट कर चल जाएगा। x + 3y बराबर 6 है, हमको x का वैल्यू निकालना है, या फिर चाहो तो फिर y का वैल्यू निकाल सकते हो, किसी का दोनों में से एक का निकाल लो, ठीक। और तो यहाँ पे है इक्वेशन x + 3y बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं। हमको x का वैल्यू निकालना है, x बराबर निकालना है। ये प्लस में है ना, बराबर के ऊपर जाएगा तो उल्टा माइनस हो जाता है, तो x - 3y। कोई दिक्कत? पहले 6 पहले कौन सा? जैसा कि क्वेश्चन में है, जैसा क्वेश्चन में है वैसा हमने उतारा, और यहाँ से x का वैल्यू निकाला। चाहो तो तुम y का वैल्यू निकाल सकते हो। y का वैल्यू निकालेगा तो क्या निकलेगा बताओ? 3। तो 3y बराबर 6 - 3, y बराबर 6 - 3 बटा, अच्छा x है ना, 6 - x बटा में 3। ये निकालो या फिर x का वैल्यू निकालो। ऐसे पता ना चलेगा, बराबर करके हटा देंगे। तुम्हारा x का वैल्यू ये निकला, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो चर हिस्से चल, तुमको लग रहा हो कि लंबा निकला है। मानो ये रहता तुम्हारा 3x + 20 बराबर 0, ठीक ना। तब तुम निकालता यहाँ पे x बराबर -20 और बटा में
यहाँ पे 3, तब इसको कटता तो काट करके लिखता, ये आंसर होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसी चलते ये काट छट नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, जुड़ भी नहीं सकता, जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसमें देखो, इसका हमने निकाल लिया x का वैल्यू, इसमें से भी x का वैल्यू निकालो। तो 2x माइनस 3y बराबर 12। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू निकालो। इसका हाँ, तो 2x, ये हमको ये निकालना है, इसको ठेलना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस प्लस में, तो 12 यहाँ पे है ना, 12 के बाद ये हो जाएगा प्लस में 3 और y, ये पूरा उठ करके चल जाएगा। क्योंकि हमको माइनस में होगा ना। क्योंकि हमको निकालना है x का वैल्यू। 12 हमको इधर कहाँ लाए हैं, इसको ना ठेले हैं जी। हाँ, तो ये जैसे के तैसे रहेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस लिखाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस में लिखाएगा। ये जिसको ठेल रहे हैं ऊपर टी, वो खड़े बदलाएगा। वो चेंज होता है सिर्फ। कोई दिक्कत? अब हमको सिर्फ गोटा x का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, ये गुना में है, ये लिखा हुआ है 2 × x, है कि नहीं। ये गुना में है तो बराबर के ऊपर भेजेंगे तो भागा में चेंज हो जाता है। तो x बराबर 12 + 3y अब बटाने 2। देखो यहाँ पे वेरिएबल हो गया y, जो इसमें मान लो 0 यहाँ पे रहता, यहाँ पे 0, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे 0, हाँ, तो 12 और बटा 2 यानी 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो चर संख्या आ जा रहा है ना, इसी चलते तुम्हारा नहीं जुटेगा, नहीं घटेगा, नहीं कुछ नहीं हो सकता, बाबू भैया का कुछ नहीं हो सकता। चलो, तो इसमें से x का वैल्यू निकाल दिए और इसमें से भी x का वैल्यू निकाल दिए। कोई दिक्कत नहीं। आओ, तो ऐसा हम लोग 2 डब्बा बनाएंगे, दोनों तरफ ध्यान देना। पहले एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, और कम से कम 2 डब्बा खाली रखो। ज़्यादा रखोगे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन कम से कम लाइन बनाने के लिए, ग्राफ पर खींचने के लिए 2 डब्बा लेके चलना है। आओ देखो, x का वैल्यू हम लोग के अपने मन से, ठीक है, जितना मन करे उतना, लेकिन कोशिश करो कि छोटा से छोटा संख्या अपने मन से हम यहाँ पे बनाए, और तब जाकर ग्राफ पे बन जाएगा बढ़िया से। फिर नहीं तो फिर अगर ज़्यादा मानोगे, 100-200 लोगे x का वैल्यू, तो फिर ज़्यादा यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, इसको 10-20 या फिर 100-200 इस टाइप से लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो सबसे छोटा संख्या ले लो, x बराबर 0, ठीक ना। x बराबर 0, तो x बराबर हमने क्या लिया 0। अब ये वाला वैल्यू इस पर बैठाओ, 6 पे, चाहो तो 1 भी ले सकते हो, चाहो तो 2 भी ले सकते हो, चाहो तो 100 ले लो, चाहे 200 ले लो, अपने मन से दम ले सकता। हाँ, फिर 6 लिया तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। फिर 6 लेगा, फिर y का वैल्यू ज़्यादा आएगा, हो सकता है 12 आ जाए, फिर 12 फिर तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो 6 है ना, 7, 8, 9, 10, मतलब लंबा थोड़ा बनेगा, या फिर 2, 4, 6 इस टाइप से। हाँ, 2, 4, 6 इस यूनिट में लेकर के बनाना पड़ेगा। तो जितना कम संख्या लोगे उतना तुमको ईजी बनेगा ग्राफ पर। हाँ, तो हमने लिया 0 x का वैल्यू, और इसका वैल्यू इस पर बैठाओ, तो ये वाला यहाँ पे बैठाना है। 0, तो x का यहाँ पे क्या लिखना है 0। और फिर देखो, अपने मन से x का वैल्यू बैठा दिए 0, और ये वाला इस पर पुट करना है, यही वैल्यू। हाँ, जो मानोगे ना तुम, जो मान करके एक लाया तो एक इस पर बैठाना पड़ेगा। तो x के यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो गया 0 बराबर 6 - 3y। कोई दिक्कत? इसको ठेल दो ई पट्टी, या फिर इसको ठेल दो ई पट्टी बराबर की पट्टी, ऑन है। तो 6 को इधर ठेल दो, तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में, मतलब कि -6, और इधर जैसे है वैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इस पर कुछ काम नहीं किए हैं, इसको ठेल ठाल नहीं किए हैं, इसको ठेला हमने इस पट्टी। और देखो माइनस माइनस ख़त्म हो गया, और यहाँ पे गुना में है ना। हाँ, तो 6 बराबर 3y हो गया। तो हमको यहाँ पे गुना जो है 3 है ना, इसको हटाना है, हमको सिर्फ y को लाना है। y बराबर क्या होगा वो हमको लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत?
तो ये गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, भागा में, कोई दिक्कत नहीं नहीं। तो y बराबर क्या हो गया? 3 निकालते हैं, 6 1 बटा 2 के लिए 2, ऊपर 2 है ना, हाँ नीचे 1 है। तो y बराबर 2/1 यानी कि 2। तो x का वैल्यू हमने अपने मन से माना 0 और y का वैल्यू कितना आ गया? 2। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पे ध्यान देना, अपने मन से मानना पड़ेगा। चलो, एक तो डब्बा हमने भर दिया, एक डब्बा और भरो, अपने मन से मानो। फिर हाँ, 0 1 2 3 4 जितना मन करना है मानना पड़ेगा। बोलो कितना लेकर चले? 1 2 -1 भी ले सकते हैं। x का वैल्यू कितना बोला? 2। चलो 2 मान लिए, फिर इस पर बैठाओ। फिर तो x के यहाँ पे नीचे 2 अब बराबर 6 - 3y, कोई दिक्कत नहीं। और तो 2 और ये हो गया, इधर भेजो फिर। तो माइनस में 6 पॉजिटिव में इधर आएगा तो हाँ, और इधर हो गया -3y, कोई दिक्कत? 2 में से 6 घटाओ, तो 4 महीने माइनस में 4 बराबर -3y। और ये कट गया, तो y बराबर कितना? 4 बटा 3। तो इसको सॉल्व करोगे, भागा दोगे ना, 3 4, तो 1 3 और कितना 1 बच गया। अब नहीं लग रहा, 0.2 0 3 3 9 समथिंग में कितना आया? x का वैल्यू कितना लिया? 2। तो y का वैल्यू कितना आया? 1.3 नमसम में। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और फिर इसका भी सेम टू सेम इसका इसी टाइप से करना पड़ेगा, जैसे इसको किया ना इसी तरह इसको करो। चलो इस पर आ जाओ। फिर x का वैल्यू कितना लिए? 0। फिर यहाँ बैठाओ और y की वैल्यू निकालो। तो 0 बराबर, हाँ ध्यान दो, 12 प्लस 3y बटाने 2 और नीचे 1, पीछे नीचे गुना करो, मतलब सोल्व करना है, y की वैल्यू निकालना है। कितना हो जाएगा? 0 और 12 प्लस 3y और इधर इसको ठेलो, कितना हो जाएगा? -12 बराबर 3y, कट जाएगा। हाथ प्लस में प्लस में लिखे हैं, नहीं लिखा हुआ है ज़रूरी, अगर ऐसे लिखोगे तो वो चलेगा, नहीं लिखो, नहीं लिखेगा तो समझ जाना प्लस में है, प्लस में रहता। तो 4 तिहाई, हाँ कितना मन करे? 3 चौके 12 ना। तो y बराबर -4, y बराबर -4, तो y बराबर कितना आया? -4। फिर लो x का वैल्यू अपने मन से 1, और छोटा संख्या लेंगे तो छोटा छोटा बनेगा, तो 1 ले लिया हमने, ऐसे बैठाओ। फिर तो 1 बराबर 12 प्लस 3y अब बटाने 2। हाँ, तो अलग अलग लेना है, ठीक ना, ऐसा नहीं कि 0 ले फिर 0 ले लिए, नहीं वहाँ लेकिन बटा में तो कितना हो जाएगा? 2 बराबर 12 प्लस 3y, कोई दिक्कत नहीं। और फिर करो, इसको इधर ठेल दो, 2 - 12 बराबर 3y, तो 2 में से गया 12, कितना बचेगा? -10 बराबर 3y। इसको सोल्व करोगे तो y बराबर -10 बटा 3, तो 3 10 कितना? 9 1, फिर लगभग 3.33 आ रहा है, ठीक ना। अच्छा, एक किलो कितना माने थे? 1, हाँ अभी 0 माने थे, फिर 1। चलो ये तो समझ में आया ना, डब्बा कैसे भरे सो अपने से मानना है। अब देखो इसका ग्राफ बनाना है हमको, ग्राफ। हाँ अच्छा रचेगा। y की वैल्यू कितना लाए थे हम? 4 ना यहाँ पे -10 बटा 3 था ना। वही ना समझ में आता है, कैसे क्या होगा। आओ फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 बैठाया था ना x की वैल्यू, तो 1 बराबर 12 प्लस 3y बटा में 2,
तीसरा तीसरी गुना कर दो, जब बटा में रहेगा ना तीसरा तीसरी गुना करो, कितना हो जाएगा 2 बराबर 12 प्लस 3y, हाँ 2 माइनस 12, तो इसको ठेल दो बराबर 3y, और 2 में से 12 जाएगा 10 माइनस में, अब बटा में 3 अब बराबर y बराबर -10/3। इसको सॉल्व किए थे 3.33 आया था और माइनस में होगा क्योंकि ऊपर माइनस में है, तो -3.33 लमसम में। ये डब्बा समझ में आ गया ना। चलो ये डब्बा समझ में आ गया। इसी से हमारा ग्राफ में लाइन बनेगा। देखो ध्यान से देखना, x का वैल्यू कितना 0 और y का वैल्यू कितना 2, x का वैल्यू कितना 0, तो देखो यहाँ पे प्लस 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 कहाँ पे होता है, यहाँ की यहाँ की यहाँ की यहाँ, कहाँ पे वहाँ ऊपर यहाँ पे ना, यानी कि यहाँ पे बनेगा इसका लाइन, यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पर बैठेगा तुम्हारा, हाँ x + 3y = 6 का एक पॉइंट यहाँ बैठेगा इस वाले में, और फिर क्या प्लस प्लस में है कि नहीं, तो 0 2 और x y 0 और 2 देखो कहाँ पे बैठेगा, ये 0 हो गया, x पर कितना 0 यानी ये 0 हो गया, y पर भी 0 यही है, और उसके बाद 2 देखो 2 कहाँ पे, x पर 2 यहाँ पे, ठीक है, तो एक पॉइंट